मुसलमानों की तारीख का एक दरबार जिसमें जबर का आलम छाया हुआ था। फर्द वाहिद की हुकूमत थी। जो इनकार करता इसे शदीद अताब और जुल्म का सामना करना पड़ता। इस पर अरसा हयात तंग कर दिया जाता। बादशाह के नजदीक इस्लाम की भी अपनी ही एक तोजी थी। अक्सर बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन और साहबाने फिक्र लालच और धौंस से महरबा लब थे। अवाम को यह कहकर चुप करा दिया जाता कि बादशाह भी तो मुसलमान है, वो तुम्हारा बादशाह ही नहीं खलीफा भी है। तुमसे ज्यादा अल्लाह ने इसे इज्जत और तकरीम अता की है। वो हरम में दाखिल होता है तो इसका दरवाजा खुल जाता है। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और अपने जद्दे अमजद के हवाले से आज भी सैयदुल अंबिया के दरबार पर हाजिरी दे तो तज़्को एहतशाम से बुलाया जाता है। इसकी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल व खानवादा एक ही बनी हाशम है, जबकि इसके मुकाबले में तुम में कोई अजमी है तो कोई आम सा अरबी। शदीद जबर और जुल्म के इस दौर में अक्सर फकीहों, मुहद्दिसों और उलमा ने दीन में एक तस्वीर पर बहुत जोर दिया और वो था रुखसत। यानी जब हालात इस बात की इजाजत ना दें कि आम आदमी के लिए दीन की किसी नस पर कायम रहा जा सके तो फिर बाकी दीन को कायम रखने के लिए बरसरे इकरार करके छूट ले ली जाए। इसी दौर में जब उलमा की जुबानें गंग थीं, अल्लाह ने एक अजीम उल मर्तबत शख्स को दीन की एक सिफ्त अजीमत की तौफीक अता फरमाई। बादशाह था मोतसिम बिल्ला और साहब अजीमत शख्सियत थे इमाम अहमद बिन हम्बल। बादशाह के हुक्म पर इनकी मशकें इस जोर से कस दी गईं कि हाथ बाजू से उखड़ गया। फिर इसी उखड़े हुए हाथ पर 70 कोड़ों की जरबें लगाई गईं। 4 वजनी बेड़ियों का बोझ पाँव में, इस पर कोड़े इतने शदीद कि सिर्फ 2 जरबे लगाकर जलाद पीछे हट जाता और नया ताजा दम जलाद बुलाया जाता। इस हालत में इस मर्द हुर से कहा गया कि बगैर किसी मदद के ऊंट पर सवार हो ताकि तुम्हें तरतूस के कैद खाने तक ले जाया जाए। कैद खाने के तंगो तारीख कमरे में उलमा की एक जमात इनसे मिलने गई और रसूल खुदा की वो हदीस सुनाई जिसके मुताबिक जान के खौफ से चुप रहने की इजाजत दी गई थी। इमाम ने फौरन इन उलमा से सवाल किया, तुम्हारा इस हदीस मुबारक के बारे में क्या ख्याल है कि जब सहाबा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुजालम की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले ऐसे लोग भी थे जिनके सरों पर आरा चलाया जाता था और इनके जिस्म को लकड़ी की तरह चीर दिया जाता था, मगर वो हक से कभी पीछे नहीं हटते थे। ये सब उलमा जो अहमद बिन हम्बल को समझाने आए थे इस लम्हे दरबार में मौजूद हुआ करते थे। जब इन्हें कोड़े लगाने का हुक्म सादर होता, कैद खाने में उन्होंने कहा, तुम्हारे साथियों ने तो तुम्हारे जैसी इस्तकामत नहीं दिखाई, तो वो थोड़ी सी सख्ती पर ही भाग गए। इस पर आपका जवाब था, मुझसे साथियों का गिला ना करो, बल्कि अपनी दलील का जवाज अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत से निकाल कर दिखाओ। दरबारी उलमा मायूस लौट गए। जिस्म खून से रंगीन कर दिया गया। रमजान का महीना था। होश आने पर पानी लाया गया तो कहा, मैं तो रोजे से हूँ। तशद्दुद खत्म हुआ। दरबार से निकले तो इब्ने समाआ की इमामत में नमाज अदा की जा रही थी। सफ में खड़े हो गए। नमाज के बाद इमाम ने सवाल किया, आपके जिस्म से खून जारी है, तहारत कहाँ से आई? जवाब दिया, हजरत उमर ने तो नमाज की इमामत कातिल के हमले के बाद खून में लथपथ सूरत में की थी। सवाल करने वाले को अंदाजा ही नहीं था इमाम अहमद बिन हम्बल के खून से मुकद्दस खून और क्या हो सकता है। एक और बादशाह था, रोशन ख्याल, अपना दीन वजह करने वाला। इसकी हिंदू औरत से शादी के नतीजे में एक बेटा पैदा हुआ, आशिक मिजाज, 18 बीवियों का शोहर, अनारकली का सलीम उर्फ आम में जहांगीर। इसके दरबार में भी फकीहान कराम और उलमाए आली मुकाम औकाफ के तनख्वाहदारों की तरह मौजूद रहते थे। पूरे मुल्क में साहबान तरीकत भी थे। जगह जगह सूफिया के आस्थाने भी कायम थे। खुद दिल्ली में ख्वाजा बाकी बिल्ला मौजूद थे जो कि सूफिया में एक अजीम मर्तबा रखते थे। अकबर के दीन इलाही के अमल पैरा जहांगीर के बारे में किसी ने इनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब में कहा, मैं तो चकमाक का पत्थर हूँ, आग लगा दूंगा, लेकिन चिराग तो शेख अहमद सरहंदी है। वो शेख अहमद सरहंदी जिसे लोग मुजद्दद अलफ सानी कहते हैं, तारीख शाहिद है कि अजीमत का हौसला और तौफीक तो इन्हें ही हासिल हुई। ये वही थे जिन्हें ग्वालियर के कलिये की कैदोबंद भी मुतजलजल ना कर सकी, जिनकी गर्दन जहांगीर के सामने ना झुक सकी। दरबार में कौन कौन मौजूद ना था? शेख वजीह गुजराती, शेख अली मुत्तकी, शेख जलाल थानसीरी, मुल्ला मोहम्मद जौनपुरी, मौलाना याकूब कश्मीरी, मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी। लेकिन खानकाह से निकलकर रस्म शबीरी अदा करने की तौफीक सिर्फ इसी साहब अजीमत शेख अहमद सरहिंदी के हिस्से में आई। इस्लाम की तारीख सैयदना इमाम हुसैन से लेकर आज तक रुखसत और अजीमत के किरदारों से भरी पड़ी है
اور تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ اس نے زندہ صرف ایسے شخص کا ہی نام رکھا، ایسے شخص کے حوصلے کو ہی پذیرائی تھی اور اسی کو عزت و تکریم سے نوازا جو عظیمت کا علمبردار تھا، جبکہ اس کے برعکس ان تمام ادوار کے درباری علماء کے نام آج تاریخ کے گرد آلود تذکروں میں بھی ڈھونڈ کر نکالنے سے مشکل سے ملتے ہیں۔ رخصت اور عظیمت کا یہ باپ مجھے اس وقت بہت یاد آتا ہے جب میں لاکھوں کے مجمع کو مسواکیں تیز کرتے، امامے اور شلواریں درست کرتے، جوک در جوک سجدہ ریز ہو کر دعائیں کرتے دیکھتا ہوں۔ یہ لوگ خاص کو اپنے درمیان پا کر بہت خوش ہوتے ہیں، اسے اپنی نصرت قرار دیتے ہیں۔ مجھے یہ سب اس وقت بھی یاد آتا ہے جب میں رنگ برنگے کمکموں، سجی سجائی معطر محفلوں اور خوش الحان نعت خوانوں کے لے پر سر دھنتے، نوٹوں کی بارش کرتے لاکھوں کے ہجوم کو دیکھتا ہوں۔ مجھے یہ صاحبان عظیمت اس لمحے بھی بہت یاد آتے ہیں جب سرکاری سطح پر کوئی علماء و مشائخ کی کانفرنس منعقد ہوتی ہے۔ وزارتوں، سفارتوں، گورنریوں کے لیے بھاگتے ہوئے علماء کو تاریخ کے یہ روشن کردار میری نظروں میں اور محترم ہو جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اکثر کہا کرتے تھے، اے اللہ ابن الحشیم پر رحم فرما۔ بیٹے نے پوچھا، کون ہے یہ شخص؟ کہا، مجھ پر جب کوڑے برسانے کے لیے رقہ کی قید خانے سے بغداد لایا جا رہا تھا تو یہ شخص راستہ روک کر میرے قریب آیا اور کہا، میں ابن الحشیم ہوں، بغداد کا سب سے بڑا چور ہوں، 80 بار گرفتار ہو چکا ہوں، مجھے اتنے کوڑے لگے ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ زخم سے خالی نہیں، لیکن میں جیسے ہی قید سے چھوٹتا ہوں سیدھا چوری کرنے نکل جاتا ہوں۔ میں چوری میں ہمیشہ ثابت قدم رہا ہوں۔ دیکھو کہیں کل روز حشر اللہ تم سے یہ سوال نہ کر لے کہ تم تو میری راہ میں ایک چور ابن الحشیم سے بھی کم ثابت قدم نکلے۔ کیا یہ سوال میرے آج کی علماء، فقہاء، صوفیاء اور خانقاہ نشینوں سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا آج کا طاغوت جو امریکہ کی صورت میں ہم پر مسلط ہو چکا ہے، وہ معتصم باللہ اور اکبر و جہانگیر سے بھی زیادہ محترم ہے؟ ان سب کی زبانیں گنگ ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان لاکھوں کے ورد و وظائف کے مجمع یا قوالوں کے دھن پر رقص کرتے پنڈال کے سامنے ایک دن اکڑ کر کوئی ابن الحشیم کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، میں بدماش ہوں، قاتل ہوں، چور ہوں، لیکن ظلم کے مقابلے پہ ثابت قدم ہوں، تو اس کی للکار کے سامنے کتنے اس مجمع میں اٹھ کر یہ کہیں گے کہ ہم کفر پر قائم ہیں، اس عالمی استعماری نظام کے سامنے تم سے زیادہ ثابت قدم بننا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے حضور شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں۔ جن معاشروں میں دین کے علمبردار مصلحت کا شکار ہوں وہاں ہمیشہ آمریت رقص کرتی ہے۔